जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अवैध खनन की जानकारी देंगे बिहारी योद्धा पुरस्कार पाएंगे। ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपया का पुरस्कार, ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये का पुरस्कार। हेल्पलाइन नंबर है, बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। और जमीन के मामले में हम लोगों ने विभाग के स्तर पर निर्णय लिया था कि कोई अपने जमीन से मिट्टी अपने काम के लिए ले जाएंगे, कोई भी थाना प्रभारी या खनन विभाग के लोग उसे परेशान नहीं करेंगे। अब बालू माफिया को पकड़ाने वाले को इनाम दिया जाएगा। सरकार 5,000 से 10,000 रुपए तक का इनाम देगी। आपने देखा होगा बिहार में अवैध बालू का खनन जोरों पर है। इसको लेकर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री साथ साथ खनन भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया है। मैं बता दूं कि जिम्मेवारी विजय सिन्हा के हाथों पर है। उन्होंने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी है कि सभी जिले के एसपी और एसएसपी को आदेश दिया गया है। अभी तक जो जब्त हुए हैं 28 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। मालिकों पर एफआईआर की जा रही है। कई जिला में कल छापेमारी की गई है। कई जगह ट्रैक्टर जब्त की गई है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस थाने से अवैध खनन का मामला सामने आएगा वहां से स्पष्टीकरण कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की लापरवाही खनन विभाग स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के जिन जिन थानाओं से ट्रैक्टर गुजरेगा उसकी भी जांच थानाओं की जिम्मेवारी है करना। साथ साथ जो ट्रैक्टर को पकड़ाने वाला जो योद्धा होगा उसे 5,000 रुपया और जो ट्रक को पकड़ाने वाला योद्धा होगा उसे 10,000 रुपया का इनाम बिहार की सरकार देगी। भूतत्व खनन मंत्री हैं विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम हैं और निश्चित तौर पर वो आपने देखा होगा कि बिहार के विधानसभा सदन में भी उन्होंने जोर शोर से इसका आवाज खुद उठाया है कि हमारे विभाग में किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर अवैध खनन की जानकारी आप दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अवैध खनन होता है। अवैध खनन होने के बाद बालू की ढुलाई ट्रैक्टर और ट्रक से कराई जाती है। इसके बाद ट्रैक्टर या ट्रक से लगातार जो भी अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर होती है, आप देखते होंगे किस तरह से रोड पर सरपट गाड़ियां दौड़ती है जिससे दुर्घटना होने का भी चांस बना रहता है। और साथ साथ कई घटना भी हुए हैं लेकिन कोई एफआईआर नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनका साफ इशारा है कि प्रशासन की यह नाकामी है। और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी उन्होंने गुजारिश की है कृपया कर आप बिहार सरकार का सहयोग करें। सहयोग के साथ साथ आपको इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया है 0612221536 9472238821 या 9122414564 ये नंबर उन्होंने जारी किया है। इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं बिहार सरकार से, खनन भूतत्व विभाग से कि देखिए इस इलाके में इस बालू माफिया के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इस तरह का गतिविधि की जा रही है, अवैध बालू का खनन किया जा रहा है जो एकदम बिहार सरकार को कंगाल कर सकता है। अगर अवैध खनन होगा जो राजस्व होता है सरकार को जाना चाहिए, वो राजस्व सरकार को न जाकर बालू माफिया को जाता है, उसके गुर्गे को जाता है, जिसको लेकर पूरे बिहार में बिहार सरकार इस बार आप देख सकते हैं पूरे स्ट्रिक्ट मोड में है। यूं कह सकते हैं कि पूरे एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार के सहयोग से 5 मेजर मिनरल की नीलामी पहले की गई है।
7 मेजर मिनरल की नीलामी और की जाएगी। मेजर मिनरल साउथ बिहार में पाए गए हैं। मेजर मिनरल की होगी नीलामी के बाद खनन शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रेस, मीडिया, यूट्यूबर के द्वारा अवैध खनन की जानकारी देने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप देख रहे हो कि हमेशा ये जो जनहित की आवाज होती है, यूट्यूबर, प्रेस से जुड़े लोग हमेशा उठाते आए हैं। खैर, उनको भी जान की चिंता होती है, लेकिन उन्हें भी इनाम देने के लिए सरकार ने कहा है कि अगर वो यूट्यूबर, वो प्रेस से जुड़े लोग अगर सरकार को सपोर्ट करेंगे तो उन्हें भी इनाम दिया जाएगा। आइए देखते हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या बोले। खान एवं भूतत्व विभाग चुनाव को लेकर लगभग 3-4 महीने के बाद प्रेस मीडिया के सामने अपने विभाग की पहल और नीति, सरकार के संकल्प को फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमारा विभाग, जो हम लोग निर्णय लिए थे अवैध खनन को जड़ से मिटाने का और जन भागीदारी को बढ़ाने का, कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर, सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है, उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। उक्त सभी वाहनों के मालिक के विरुद्ध दीघा थाने में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है, हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही
का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज स्थापित करने का साफ निर्देश दिए हैं और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। आज कि हमारे विभाग के अंदर आज कई जो अच्छे कार्य किए गए हैं। हमारे बृहद खनन में बैठे हैं सेक्रेटरी, हम उस ओर भी कई कदम बढ़ा रहे हैं जिसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। काफी अच्छा काम हमारे विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं और ये सुखद संयोग है कि कई सेक्रेटरी का अनुभव हमें मिला है। सबसे पहले इस विभाग में आए थे लगभग 1.5 वर्ष का, तो हमारे रवि मनु भाई परमार जी का, मिहिर बाबू का, नवदेश्वर लाल जी का और अभी श्री दिवेश सेहरा जी का 4 सेक्रेटरी का अपना अनुभव इस विभाग को बेहतर बनाने में योगदान दिए हैं। और निदेशक के रूप में विनोद दोहन जी, जिनका तबादला अररिया के जिला पदाधिकारी के रूप में हुआ है, हमारी बधाई है। लेकिन सेक्रेटरी और मंत्री बदलते रहे, जो पॉलिसी बिहार सरकार ने खनन नीति की बनाई है उसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। हर हाल में एक्शन होगा। राजस्व का गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं, वो दंडित होंगे। जनता के हित में बेहतर काम करने का जो मेरा संकल्प है वो जारी रहेगा। और जमीन के मामले में हम लोगों ने विभाग के स्तर पर निर्णय लिया था कि कोई अपने जमीन से मिट्टी अपने काम के लिए ले जाएंगे, कोई भी थाना प्रभारी या खनन विभाग के लोग उसे परेशान नहीं करेंगे और न उसको इंस्पेक्टर राज का आभास कराएंगे। कोई गलत करता है तो नियमतः कार्रवाई होगी जो कमर्शियल एक्टिविटी में उपयोग करेंगे। खनन विभाग पूरी तरह से जनता के हित में भयभीत करने के लिए नहीं, हम रोजगार बढ़ाने के लिए और बिहार की जनता की सेवा के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा ये टोल फ्री नंबर आज भी जारी है। जो अवैध खनन की जानकारी देंगे बिहारी योद्धा पुरस्कार पाएंगे। ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपया का पुरस्कार, ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये का पुरस्कार। हेल्पलाइन नंबर है, फिर से दोहरा देते हैं, 0612221536 व्हाट्सएप नंबर है 94,722,38,821 9472238821 9473191437 और एक और नंबर है 9122414564। ये हमारा पूरे बिहार के लोगों को इस नंबर पर जो बिहारी योद्धा, यूट्यूबर, प्रेस मीडिया के बंधु डिटेल भेजेंगे हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे, क्योंकि आप बिहारी योद्धा के रूप में बिहार की जनता की सेवा के लिए और बिहार के राजस्व से बिहार को प्रगति के लिए आप योगदान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम नमन करेंगे और ऐसे विवरण देने वाले हमारे योद्धा को सम्मानित करेंगे।